गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज 12th इंग्लिश कोर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। 12th इंग्लिश कोर मतलब 12वीं क्लास का जो इंग्लिश कोर है। पहले हम लोग सिलेबस समझ, सिलेबस को किस ढंग से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम का जो डेट है एक्सटेंड किया है। फर्स्ट टर्म आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, फाइनल टर्म एक बार एग्ज़ाम होगा 12th में, जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन से क्वेश्चन रहेगा। तो 12th में इंग्लिश कोर अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो अप्रॉक्स 85 प्लस आता है और ये मार्क्स आपके रिजल्ट में एक चांद लगाने का काम करेगा। तो इस सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से पहले समझिए कि सिलेबस क्या है, इसे कैसे पढ़ना है और मार्क्स ऑब्टेन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे रीडिंग स्किल्स। पहले जान लें कि ये 3 सेक्शन में आपका सिलेबस बटा हुआ है। पहला सेक्शन है रीडिंग स्किल, दूसरा सेक्शन है राइटिंग स्किल्स और तीसरा सेक्शन है लिटरेचर का। तो रीडिंग स्किल्स में हमें पैसेज पढ़ना है, जिसे कॉम्प्रहेंशन भी कहते हैं। इसको हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? संक्षेपण। देखिए, इसमें मुख्य रूप से आपके अंडरस्टैंडिंग को जांचा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि आपको सिलेबस के साथ साथ इसको कैसे कवर करना है। ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो ये जानना है कि 20 मार्क्स आपको दिया है 10th में जैसा किए थे आपको भी पता है इंग्लिश आप कैसे पढ़े, कैसे एग्जामिनेशन में पास हुए। आप सिंपली क्या किए हैं, लाइन देखे, वर्ड्स मिला, चयन करके वो बहु लिख दिए। वैसे आपको रीडिंग स्किल नहीं बनाना है। रीडिंग स्किल में क्या जांचता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग को जांचता है। अंडरस्टैंडिंग किसमें होना चाहिए? कमांड ओवर लैंग्वेज, कमांड ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। इसकी जांच करता है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल किसकी जांच करता है? कमांड ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज पर कमांड के जो अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, उसकी जांच एग्जामिनर करता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन को बेहतर करना होगा, वोकैबुलरी सेक्शन को बेहतर करना होगा और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस करना होगा। ये 2 सेक्शन है मुख्य रूप से, ग्रामर सेक्शन और वोकैबुलरी सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में क्या करना है? सेंटेंस बनाना है, वोकैबुलरी का यूज करके, मतलब वर्ड मीनिंग का यूज करते हुए ग्रामर सेक्शन को मजबूत बनाना है। तो ये दोनों अगर कमांड रहेगा तो आप किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। और जब लैंग्वेज समझ जाइएगा तो जो क्वेश्चंस आएगा, नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस होंगे पैसेज के नीचे, आप आसानी से उसका आंसर बना सकते हैं। इसमें 2 पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। रीडिंग स्किल में 2 पैटर्न पर या 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहेगा। क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट में रहेगा, लगभग 5 क्वेश्चन देगा। उसके बाद सेम वर्ड खोजने के लिए देगा,
सेम वर्ड खोजने के लिए पैसेज से ही देगा। तो ये लगभग 3 क्वेश्चंस होगा। और उसके बाद नोट मेकिंग बनाने के लिए आता है। नोट मेकिंग और समरी, नोट मेकिंग एंड समरी बनाने के लिए लगभग 8 मार्क्स का होगा। इस तरह से 20 मार्क्स का रीडिंग स्किल कंप्लीट होगा। तो आपको ये जो टोटल है क्वेश्चंस आंसर का फॉर्मेट, जिसमें 5 क्वेश्चन होगा, आंसर आपको देना है, सेम वर्ड खोजना है। सेम वर्ड मतलब सेम वर्ड, अर्थ में थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, लेकिन जैसे ग्लैड का मतलब होता है खुश और हैप्पी का मतलब भी खुश होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, बट सेम वर्ड कहा जाएगा। हैप्पी का सेम वर्ड क्या होगा? ग्लैड। ग्लैड का सेम वर्ड क्या होगा? हैप्पी। सैड का सेम वर्ड क्या होगा? अनहैप्पी। और अनहैप्पी का सेम वर्ड क्या होगा? सैड। इसी तरह से, लेकिन क्या होता है, पैसेज से ही खोजना है आपको। वे तब खोज पाएंगे जब आपका वोकैबुलरी सेक्शन पर कमांड होगा और ग्रामर पर कमांड होगा। ठीक है। नोट मेकिंग आपको तरीका बता देंगे, नोट मेकिंग बनाना कैसे है, समरी बनाना। इसमें 8 मार्क्स में आप 8 नंबर ला सकते हैं, यानी 20 मार्क्स अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो 20 में 18 मार्क्स आपका आएगा, स्कोरिंग होगा। इस तरह से आप पहले इसको देख लेंगे। इसके बाद आपका सिलेबस सेक्शन में जो बी सेक्शन है वो राइटिंग स्किल का सेक्शन है। राइटिंग स्किल में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पढ़ना है। नोटिस पढ़ना है, रिपोर्ट पढ़ना है, लेटर पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल को ही ऐसे कहते हैं। ये 4 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? 4 सेक्शन। इस सेक्शन में पहला सेक्शन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक ही लिखना है, 5 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन इसमें रिपोर्ट लिखना है, 10 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन बनाना है आपको लेटर से, वो भी 10 मार्क्स का होगा। सॉरी 10 मार्क्स लिखना है यहाँ पे। और ऐसे भी एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। इस तरह से राइटिंग स्किल से 35 मार्क्स पूछेगा। और इसमें जैसा अब देखिए, ये चारों टॉपिक इस पर डिपेंड है कि नहीं है, ग्रामर और वोकैबुलरी पर। तो दोनों जो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये राइटिंग स्किल में भी काम करेगा और लिटरेचर में भी काम करेगा। तो ग्रामर सेक्शन और वोकैबुलरी सेक्शन को आपको ग्रेजुअली, कंटिन्यूअसली आपको लेबर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस पर भी कमांड कर सकते हैं। नोटिस बनाने का तरीका हम बता देंगे, लेकिन जो बीच में कंटेंट लिखना है, जो बीच में विषय वस्तु लिखना है, वो आपको ही लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट का तरीका बता देंगे, लेटर कैसे लिखना है, लेकिन जो बॉडी ऑफ द लेटर होगा वो आपको ग्रामर सेक्शन और वोकैबुलरी सेक्शन के सहायता से ही हो पाएगा। उसके बाद लास्ट में जो आता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल को इससे भी बोलते हैं, जो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का लिखना है? 10 मार्क्स का। लेकिन नेक्स्ट चूंकि आने वाला जो ईयर होगा, आपके पैटर्न में बदलाव हो रहा है, तो ये जो मार्क्स है 35 मार्क्स, इसमें कुछ क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहेगा और कुछ क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मार्क्स इसमें हटाएगा। ठीक है। लेकिन ओवरऑल कितना मार्क्स रहेगा? 35 मार्क्स का ही रहेगा। अब हम आते हैं पोएट्री सेक्शन पर। कौन सा सेक्शन? पोएट्री और प्रोज। लिटरेचर का 2 हिस्सा है यहाँ पे। पहला कौन हिस्सा? पोएट्री सेक्शन, और दूसरा प्रोज सेक्शन। पोएट्री में आपका 6 पोयम है टोटल। कितना पोयम है? 6 पोयम है। 6 पोयम को आपको पढ़ना है। ठीक है। दूसरा प्रोज सेक्शन में खास कर ध्यान रखिएगा, इसमें भी 2 बुक है। लिटरेचर में 2 बुक है। पहला बुक है फ्लैमिंगो, और दूसरा बुक का नाम है विस्टास। ध्यान दीजिएगा। तो ये फ्लैमिंगो में 2 पार्ट है, पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन।
और विस्टास में सिर्फ एक पार्ट है, उसका नाम है प्रोज सेक्शन। ठीक है, तो यानी फ्लेमिंगो लिटरेचर में कितना हिस्सा है? 2 हिस्सा है, 2 बुक है। बुक का नाम है, पहला बुक का नाम है फ्लेमिंगो और दूसरा बुक का नाम है विस्टास। तो फ्लेमिंगो में 2 पार्ट है। पहला पार्ट कौन है? पोएट्री सेक्शन और दूसरा पार्ट है प्रोज सेक्शन। ठीक है, पोएट्री सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ पोएम्स कितना है? 6। पहला माय मदर एट 66 है, दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम है, तीसरा कीपिंग क्वाइट है, चौथा अ थिंग ऑफ ड्यूटी, पांचवा ए रोड साइड स्टैंड और छठा है आपका आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यानी 6 पोएम्स आपको पढ़ना है फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन में। और टोटल फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन है, उसमें 1 to 8 यानी 8 स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, ये 8 स्टोरी को पढ़ना है। पहला पोएम स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन और लास्ट स्टोरी का नाम है गोइंग प्लेसेस। बीच वाला जब हम एक एक करके पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद विस्टास में भी आपका टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज 8 है। इस तरह से हम देख पाए कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है। तो इसमें क्या है, कितने मार्क्स का आएगा? टोटल जो प्रोज सेक्शन, ये फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें 30 मार्क्स का आएगा और जो विस्टास है उसमें 15 मार्क्स का होगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि टोटल मिला देंगे तो 45 मार्क्स का होगा क्या? लिटरेचर सेक्शन। इस तरह से पहले जोड़िए, पहले राइटिंग सेक्शन से कितना था? 35। पहला सेक्शन कितना था? रीडिंग स्किल 20 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पे जोड़ करके 20, 35 और 45 100 मार्क्स का हो जाता है। अब इसमें जो सब्जेक्टिव है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होना है, तो आपका वैरी करेगा मार्क्स में कि ये जो 5 नंबर हम बताएं, हो सकता है कि ये 3 नंबर में दे देगा और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देगा। ये रिपोर्ट 10 मार्क्स का है तो हो सकता है 5 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव लिखने के लिए देगा और 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए देगा। इस तरह से आपका 100 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका ये जो सेक्शन है राइटिंग स्किल का सेक्शन, जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण 35 मार्क्स। चूंकि आप अगर सपोज कि 18 नंबर नहीं ला पाते, कौन से सेक्शन से? रीडिंग स्किल से। ठीक है, हो सकता है कि आपका ग्रामर सेक्शन पर ज्यादा कमांड नहीं हो, वोकैबुलरी सेक्शन कमांड नहीं हो, तो जिस तरह 10th में आप किए थे, है ना, वो आप उसी तरह कर दीजिएगा। बट एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो मुझे लगता है अगर वर्बली भी पढ़ेंगे तो 18 मार्क्स नहीं तो कम से कम 15 to 18 के बीच होगा। 15 to 18 के बीच होगा, इसीलिए आप इस पर ध्यान देंगे। और फिर हम 1 by 1 नोटिस, रिपोर्ट, लेटर और एसे पर कमांड करवाएंगे। ठीक है, कैसे फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट के बाद उसमें फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मेट से मार्क्स कितने आएंगे, बीच वाला कैसे लिखेंगे, ग्रामर का यूज कैसे हम लोग इसमें करेंगे, ये देखेंगे। उसके बाद फिर 1 by 1 स्टोरी सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।